होना चाहिए। मैजिक टेबल रिवील करते हैं। ये मैजिक टेबल जो है ना, इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा फॉर श्योर। और ये टेबल अगर आपको याद होगा तो डेफिनेटली आप उसको शॉर्टकट से कर पाओगे। ठीक है, तो यहीं से सारे शॉर्टकट बनते हैं। अगर आपने ये टेबल को समझ लिया ना तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ा सा बच जाएगा, स्मार्टली आप क्वेश्चन को कर सकते हो और ज्यादा ज्यादा आप जल्दी कर सकते हो। ठीक है, स्मार्टली और स्पीड में आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये टेबल क्या कहता है? टेबल ये कहता है कि मान लो आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में के को ऐड कर दिया है ना, यू आर एडिंग के, मतलब जितने भी आपके एक्स आई है सब में आपने के को ऐड कर दिया। तो मेन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम यहाँ पे इस टेबल में समझना चाहते हैं। तो अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन में कर दोगे प्लस के, तो आपका जो मीन होगा उसमें भी हो जाएगा प्लस के, है ना, जो भी आपका मीन है। जैसे मान लो एवरेज ऑफ द क्लास था 70 मार्क्स और टीचर ने सबको 10 मार्क्स फ्री में दे दिए, तो एवरेज ऑफ द क्लास कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अगर सबको 10-10 एक्स्ट्रा मिल गए तो जो एवरेज है वो भी 10 एक्स्ट्रा हो जाएगा। समझ गए ना? तो अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन में के ऐड कर दोगे, इफ यू आर एडिंग के टू ईच ऑब्जर्वेशन, तो मीन पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो बेसिकली याद ऐसे कर लो कि जो भी आप हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ करते हो ना, वही मीन के साथ होता है। मीन तो है ही मीन ठीक है ना, मीन का तो नाम ही मीन है। तो जो भी आप हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ करोगे वही मीन के साथ भी होगा। अगर आप ऐड करोगे के तो इधर भी ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, डिवाइड तो डिवाइड। तो मीन का तो सॉर्टेड है, मीन तो है ही मीन ना, मतलब बेसिकली जो भी आप हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ करोगे वही मीन के साथ भी होगा। सिंपल इज दैट। लेकिन वहां पे आप सिंपल ये समझ लो कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे चेंज नहीं होते। अगर आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में के मतलब कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो कोई भी एक कांस्टेंट ऐड कर दिया या कोई भी एक कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मीन डेविएशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो आपका मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से। अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन में मान लो 10 ऐड कर दिया या 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया या 5 ऐड कर दिया, 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन विल रिमेन सेम, वेरिएंस विल रिमेन सेम। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो फर्क पड़ेगा। तो फर्क क्या पड़ेगा? अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, बट यहाँ पे ये वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, है ना, ये सिग्मा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, बस स्क्वायर का फैक्टर आ जाएगा, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये टेबल क्लियर है क्या? यस और नो? मेरे ख्याल से ये टेबल अगर आपको क्लियर हो गया है तो बस इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है, जिनमें आप शॉर्टकट लगा के आराम से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो शॉर्टकट वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ये जेईई मेन 2020 में आया था। अब इस क्वेश्चन को आप शॉर्टकट से कर सकते हो, इसका लॉन्ग कट बहुत लॉन्ग है तो उसको हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, आप सीधा शॉर्टकट लगा सकते हो। शॉर्टकट क्या है देखो, तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आपको गिवन है सिग्मा xi माइनस पी का वैल्यू गिवन है 3, और यहाँ पे आपको गिवन है सिग्मा xi माइनस पी का होल स्क्वायर, है ना, ये सिग्मा xi माइनस पी है, ये xi माइनस पी का होल स्क्वायर है, तो दोनों का वैल्यू गिवन है। और फिर फाइनली पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो चेंज नहीं होता है ना। अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन में से माइनस पी कर दोगे, यहाँ पे भी हर एक ऑब्जर्वेशन में से माइनस पी किया गया है, तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है? इसका सिंपल शॉर्टकट ये होता है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये सिंपल आप मान के चला करो कि आपको सिग्मा xi गिवन है, सिंपल इज दैट। सिग्मा xi, ये p को हटा दो, मतलब है ना, p को मान लो 0 है, यही शॉर्टकट है। मतलब बेसिकली शॉर्टकट क्या है कि p को इग्नोर करो, तो p को इग्नोर करोगे तो सिग्मा xi आपको गिवन है 3 और सिग्मा xi स्क्वायर आपको गिवन है 9, और आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और माइनस मीन का स्क्वायर, और मीन होता है सिग्मा xi डिवाइडेड बाय n, यही होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर। तो ये मीन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो बस। तो जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे, सिग्मा xi स्क्वायर है 9, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 1 से लेकर 10 तक जा रहा है ना, 1 से लेकर 10 तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 10 माइनस सिग्मा xi कितना है? सिग्मा xi है 3, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10 और इसका होल स्क्वायर, तो बस इसको निकाल लो, दैट इज द आंसर, है ना। तो p को इग्नोर करो, दैट्स इट। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जबरदस्ती वो आपको कंफ्यूज करेंगे p डाल के कि xi माइनस p गिवन है, गिवन ही नहीं है, सिग्मा xi गिवन है, सिग्मा xi माइनस p का होल स्क्वायर गिवन है, गोली मारो p को, p है ही नहीं, ठीक है ना। तो बस ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आप एलसीएम लेने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 90 माइनस 9 तो 81/100 आ गई। 81/100 मतलब आपका आंसर है 9/10, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे शॉर्टकट वाले क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लो, इसमें आपको गिवन है सिग्मा xi माइनस a, ठीक है, ये गिवन है, ये गिवन है, और पूछा क्या है? पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है a से, तो इसको हटाओ ना, ये क्या कर रहा है यहाँ बीच में, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आपको सिग्मा xi गिवन है, कितना गिवन है? n, और सिग्मा xi का स्क्वायर गिवन है n इंटू a। निकालना क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन? सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाई n और यहाँ पे सिग्मा xi डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला होता है। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये तो मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर एग्जाम होता तो मैं फॉर्मूला भी लिखता नहीं, सीधा वैल्यू पुट करता, ठीक है। तो यहाँ पे n इंटू a अपॉन n और यहाँ पे n बाई n का होल स्क्वायर, बस ये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द आंसर? अंडर रूट ऑफ a माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज द आंसर। सिंपल हो गया बस, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे, सिंपल शॉर्टकट। पहला टाइप क्या है? शॉर्टकट वाले क्वेश्चन। शॉर्टकट वाले क्वेश्चन 2018 में भी थे, है ना। यहाँ पे भी आपको कुछ कुछ गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, और पूछा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, अगर वेरिएंस भी पूछा है तो भी आप लगा सकते हो, वेरिएंस को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हटाओ इस 5 को, ये 5 से कोई मतलब नहीं है, तो बस डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस सिग्मा xi डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना है xi स्क्वायर? 45 डिवाइडेड बाई 1 से 9 जा रहा है, तो 9 ऑब्जर्वेशंस आर देयर, माइनस 9/9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर? ये 2 आ जाएगा, 2 इज द आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द आंसर। फटाफट हो रहा है कि नहीं क्वेश्चन? हो ही जाते हैं, एनवी सर की क्लास में आया करो बस। हाँ ये बताओ, ये कैसे करेंगे? ये
और ये, ठीक है, ये गिवन है। और आपको यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी है, मीन भी पूछा है, वेरिएंस तो पूछा ही, तो पहले वेरिएंस निकाल लो आप, है ना। ये म्यू जो है वो मीन है और लैम्डा वेरिएंस है, तो वेरिएंस तो पूछा ही है, बट मीन भी पूछा है, तो मीन को बाद में देखा जाएगा, पहले वेरिएंस निकालो। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस में बस रूट नहीं आएगा, ठीक है, रूट नहीं आएगा, तो ये और ये, ठीक है। हाँ, तो ये कैलकुलेट करो, इसका इसको इग्नोर करना है, ठीक है। 40 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10 माइनस 10/10, ये इसका होल स्क्वायर, तो कितना आ गया? ये आ गया 4 - 1, तो 3 आ गया। वेरिएंस का वैल्यू तो मतलब लैम्डा का वैल्यू तो 3 आ गया, लैम्डा का वैल्यू 3, मतलब ये गलत है, ये गलत है, दो ऑप्शन तो 50-50 हो गया आपका, ठीक है, 50-50 हो गया। मीन कैसे निकालेंगे? तो मीन निकालने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पे देखो, मीन को क्योंकि फर्क पड़ता है। मीन में क्या होता है? मीन में हमने ये सीखा था कि जो भी आप हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ करोगे वही मीन के साथ भी होगा, मीन इज मीन, ठीक है, जो भी आप हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ करोगे वही मीन के साथ भी होगा। तो पहले आप ये बताओ कि यहाँ पे जो अपने को गिवन है वो है सिग्मा xi - 5, इसका वैल्यू गिवन है 10, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स भी है 10, 1 से 10 जा रहा है, तो आप एक काम करो, दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दो, तो इसका वैल्यू 1 आ गया ना। मतलब बेसिकली ये जो xi - 5 है, ये जो ऑब्जर्वेशन है xi - 5, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में से अगर आपने 5 को माइनस कर दिया तो उसका जो मीन आ रहा है वो आ रहा है 1। ये चमका कि नहीं? ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो आंसर कितना आ रहा है? 1। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इसका मीन कितना है? इसका मीन है 1। तो अगर xi का मीन अगर मैं आपसे पूछूंगा तो वो कितना होगा? तो यहां से यहां आने के लिए आपने क्या किया? इधर से इधर आने के लिए आपने +5 किया ना, इसमें +5 करोगे तभी तो यहां पे पहुंचोगे। तो इधर से इधर आने के लिए आपने +5 किया, अगर यहां पे +5 किया तो यहां पे भी +5 करना पड़ेगा, तो इसका मीन आ जाएगा 6। अरे ये चमका कि नहीं भाई? इसका मीन आपको गिवन है क्वेश्चन में 1, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो मीन आ गया 1। इसका मीन है 1, इधर से इधर जाने के लिए आपने क्या किया? +5 किया, इधर से इधर पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? +5 ना, तो यहां पे भी +5 कर दो। अब देखो क्वेश्चन में आपको जो पूछा है वो पूछा है x1 - 3 x2 - 3, सब में से -3 किया हुआ है, मतलब बेसिकली xi - 3 का मीन पूछा गया है, इसका मीन क्या आएगा? तो यहां से यहां जाने के लिए आपने क्या किया? इधर से इधर जाने के लिए -3 किया, तो इधर भी -3 कर दो, तो बस ये आपका मीन आ गया। तो 3,3 इज द आंसर, ऑप्शन ए। अरे चमका कि नहीं? तो अगेन बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं लगाने होते, बस दिमाग लगाना होता है, आपका आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया? अगर मीन की कहानी पूछी जाएगी तो इसका मीन निकाल लिया करो, है ना। फिर आप देख लिया करो कि भाई यहाँ पे जो भी डिफरेंस है उतना डिफरेंस इधर भी आएगा, जो भी आप हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ करोगे वही मीन के साथ भी होगा। सिंपल एज दैट, प्रॉपर्टी मैजिक टेबल यूज कर लो।